हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और आज हम फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 को आरंभ करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बन रहे हैं, बन चुके हैं और बनने की संभावना है, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछ लिया जाए, बताओ विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। तो आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो आप क्या परिभाषा देंगे। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, परिवर्ती होना चाहिए, बदलता रहना चाहिए, और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न होने की जो घटना होगी वही क्या कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो परिभाषा लिखेंगे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। क्लियर। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स को। किसको पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वहां वैद्युत क्षेत्र था, यहां कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। और इसे किससे लिखते हैं, फाई से। फाई बी बराबर होगा वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसी है, सदिश राशि है। और ये क्या है, ए क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है। ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश। और यहाँ पर इनके बीच में डॉट गुणनफल है। जब हम डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे डॉट गुणनफल मतलब कॉस आ जाएगा। तो बी ए कॉस थीटा, कौन आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे लिखेंगे, फाई से। क्लियर। तो फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो यहां पर ये हो गई चुंबकीय फ्लक्स
की परिभाषा। अब आपसे पूछ लिया जाए बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब आपसे पूछा जाए मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो आपसे चुंबकीय फ्लक्स का क्या पूछ लेगा, मात्रक पूछेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका फाई का मात्रक निकालना है। फाई बी बराबर कौन है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी बी का मात्रक लगाएंगे। यहाँ पर किसका मात्रक लगाएंगे, बी का मात्रक इनटू में किसका मात्रक लगाएंगे, ए का मात्रक। तो अब आप बोलोगे बी तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं, तो आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक तो टेस्ला होता है, बिल्कुल। फिर तो दूसरा बोलेंगे आप, इसका दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद एक और भी होता है, तो कौन सा होगा, तीसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसके बेटा कितने मात्रक हो गए, 3। तो आप यहाँ पर चलो मैंने मान लिया, यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, वेबर प्रति मीटर का मतलब बट्टे में मीटर स्क्वायर। तो वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर इनटू में। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या लगाएंगे, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी दूरी है और कौन है, चौड़ाई भी दूरी है, और दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, दोनों का मात्रक, जब दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर गुणा मीटर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो आप बोलोगे इसका एक मात्रक तो वेबर निकला, इसका एक मात्रक क्या निकला, वेबर। अब इसके बाद आप बोलेंगे कि हम इसका दूसरा मात्रक क्या निकालेंगे, तो बिल्कुल वही कहानी दोहरानी बेटा कि बी का मात्रक अब की बार हम लगा रहे हैं फाई बराबर, बी का मात्रक जो लगाया है वो लगा रहे हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो लगाएंगे न्यूटन बट्टे एम्पियर इनटू में मीटर। यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर कौन सा है, सेकंड, SECOND सेकंड। तो यहाँ पर और इनटू में क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो आप बोलोगे मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से मीटर कैंसिल। तो इसका दूसरा मात्रक क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे दूसरा मात्रक इसका बन गया न्यूटन इनटू में मीटर, और बट्टे का मतलब प्रति, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, एम्पियर। क्लियर। तो यहाँ पर इसका दूसरा मात्रक कौन हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन इनटू में मीटर प्रति एम्पियर। अब आपसे एक कहानी और इसका एक और बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेस्ला इनटू में मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब आपसे क्या पूछ ली जाएगी, भाई इसकी विमा भी बताओ। अब क्या पूछ ली जा सकती है, विमा। तो विमा कैसे बताएंगे, तो इसकी विमा देख रहे हैं, विमा बेटा कैसे निकाल लेंगे, इससे देखो न्यूटन इनटू मीटर प्रति एम्पियर। तो एक चीज बताओ, न्यूटन कौन, न्यूटन किसका मात्रक है, आप बोलोगे बल का, तो बल की विमा होती है mL/T-2 और इनटू में उसके बाद कौन है, अब आपका मीटर है, तो मीटर की विमा क्या होगी, आप बोलोगे L दूरी है, बट्टे में एम्पियर की विमा कौन हो जाएगी, A। तो अब इसे लिख लेंगे क्रम से, तो L एक है, एक ये रही, L कितनी हो जाएगी, 2, तो mL/T-2 और A प्लस का 1 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1। क्योंकि कभी कभी ये विकल्प में बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए, चुंबकीय फ्लक्स की विमा बताइए, परिभाषा पे इतना अब नहीं पूछेगा। लेकिन अब आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूं कि ये चुंबकीय फ्लक्स किन किन पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता बताओ भाई, किन किन पर निर्भर करता है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता। ये 2024 के सेटों में है, ये प्रश्न 2024 के सेट में ये प्रश्न है, और सेट नंबर शायद 6 में है ये प्रश्न, और आपसे पूछा गया है बताओ चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता। तो चुंबकीय फ्लक्स को किन किन पे निर्भर करता है, तो आप बोलोगे पहला चुंबकीय फ्लक्स है वो है बेटा, देखो यहाँ पर किस पे, चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी के मान पर। फिर दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है इसके मान पर निर्भर कर रहा है, और उसके बाद आप बताओगे इन दोनों के बीच बनने वाले कोण पर, इन दोनों के बीच बनने वाले कोण पर। तो आपसे पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है, बताओ चुंबकीय फ्लक्स
जो है वो किन किन पर निर्भर करता है, तो आप बताओगे, क्या बताओगे? पहला चुंबकीय क्षेत्र, यानी नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र B के मान पर। दूसरा आप बताओगे क्षेत्रफल सदिश A के मान पर। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिखना है? इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, तीसरा B तथा A के बीच बनने वाले कोण पर, ये बेटा यहां पर। तो ये कहानी किसकी कर दी? ये चुंबकीय फ्लक्स की कहानी है, यहां तक की। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में क्या बताया गया कि जिस तरीके से एक धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसको उत्पन्न किया जा सकता है? विद्युत धारा को। किसने बताया? ये बताया फैराडे ने। तो फैराडे ने क्या किए थे? अपने प्रयोगों के आधार पे इसको बताया था। तो इन्होंने प्रथम प्रयोग में क्या किया था? प्रथम प्रयोग में इन्होंने किया था कि इन्होंने परपथ बनाया, और परपथ से किसको जोड़ दिया था? एक धारा मापी को जोड़ा था। कुंडली बनाई, और कुंडली बनाने के बाद उसने किससे जोड़ दिया? एक धारा मापी से। और कहां पर रखा है इसको? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, जहां पर मान लिया यहां पर एक क्षण चुंबक लेकर आए, यहां कौन है? एक क्षण चुंबक। तो प्रथम प्रयोग के अंतर्गत की कहानी बता रहे हैं कि भाई प्रथम प्रयोग के अंदर क्या घटना घटी। तो प्रथम प्रयोग में इन्होंने क्या लिए थे? अलग अलग परपथ को लिया था। तो अलग अलग परपथ बनाए, तो इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर एक क्षण चुंबक ली, और चुंबक में कितने सिरे होते हैं? 2, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इन्होंने क्या किया था कि जो चुंबक है, अब चुंबक है तो भाई चुंबक से कौन निकलेंगी? तो आप बोलोगे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। कौन निकलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो ये निकल रही है चुंबकीय बल रेखाएं। जब चुंबक को क्या किया गया? कुंडली के अंदर ले जाया गया। चुंबक को क्या किया गया? कुंडली के अंदर ले जाया गया। तो अंदर ले जाने से क्या हुआ कि इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। चुंबक को कुंडली के अंदर ले जाया गया, धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होना शुरू हुआ। फिर क्या किया? फिर उन्होंने चुंबक को कुंडली के अंदर रखा। अगले वाले प्रयोग में, अगले वाले परपथ में क्या किया? इन्होंने चुंबक को कुंडली के अंदर रख दिया, तो धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। फिर क्या किया गया कि चुंबक को फिर कुंडली से बाहर निकाला, तो बाहर निकालने पर भी क्या हुआ? धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। और जब जब धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तब इस परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा धारा उत्पन्न हो रही है। और जब चुंबक को स्थिर कर दिया जा रहा है, तो चुंबक को स्थिर करने पर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ प्रथम प्रयोग के अंतर्गत इनकी कहानी ये निकली कि जब जब हम बेटा क्या करेंगे? इस चुंबक को गत कराएंगे। चुंबक को क्या कराएंगे? गत कराएंगे और गतिशील रखेंगे। तो गतिशील रहने के कारण इस परपथ के अंदर कौन उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होगा? अगर ये चुंबक कैसी रहेगी? गतिशील रहेगी। अगर इसको स्थायी कर दिया गया, तो स्थायी करने पर इसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब यहाँ पर ये रही चुंबक को जब हम लेकर जाएंगे इस परपथ के अंदर, कुंडली के अंदर ले जाएंगे, तो इससे बेटा कौन बाहर निकलेंगी? इस आप बोलोगे इस पथ से, इस परपथ से कौन बाहर निकलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब किसी परपथ से, जब किसी पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो क्या बन जाता है? वह बन जाता है चुंबकीय फ्लक्स। अभी परिभाषा पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर तो हम एक शब्द बोलेंगे। क्या शब्द बोलेंगे? कि जब हम चुंबक को इसके अंदर, जब इस चुंबक को क्या कराएंगे? गत कराएंगे, तो यहाँ पर कौन होगा? इससे चुंबकीय बल रेखा निकलेंगी पृष्ठ से। तो मैं सीधा एक शब्द बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। तो जब किसी परपथ से बद्ध, जब किसी
परपथ से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, परपथ से बद्ध कौन है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। भाई इसके मान में लगातार क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन करने पर कौन उत्पन्न हो जाएगा? तो आप बोलोगे इसमें जब हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हैं लगातार, तो परिवर्तन करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। और यही फैराडे का कौन सा नियम हो जाएगा? प्रथम नियम। तो लिखेंगे प्रथम नियम में, प्रथम नियम में लिखेंगे जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तभी तक प्रेरित रहता है जब तक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। ये कौन सा नियम हो गया? तो ये हो गया फैराडे का प्रथम नियम। अब बात करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम की। क्या है फैराडे का द्वितीय नियम? अब द्वितीय नियम क्या है? अब देखो, द्वितीय नियम यह है कि कुंडली में उत्पन्न, भाई कुंडली में कौन उत्पन्न हो रहा है? तो आप बोलोगे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। कौन उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल। यह कैसा हो जाएगा? फ्लक्स में परिवर्तन। भाई फ्लक्स में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, लगातार फ्लक्स में परिवर्तन, और परिवर्तन करेंगे तो क्या लगेगा? समय। तो जो ये विद्युत वाहक बल है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा हो जाता है? समानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बताया, इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा होता है? समानुपाती होता है। मैंने मान लिया डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली में जो उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है? डेल्टा फाई उत्पन्न हो रहा है। तब कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा फाई फ्लक्स में परिवर्तन की दर, मतलब समय से क्या करते हैं भाग के कैसा हो जाएगा? ये समानुपाती होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा होता है? समानुपाती। भाई समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, एक बराबर का चिन्ह आएगा और एक माइनस चिन्ह आएगा। ऋणात्मक चिन्ह क्यों लिया गया है अभी बता रहे हैं। एक कांस्टेंट के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर सभी पद्धतियों में, किसमें? सभी पद्धतियों में के बराबर क्या होता है? के बराबर 1। तो यहाँ पर तो ई बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? अब माइनस चिन्ह यहाँ ये दर्शा रहा है कि भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध किया जा रहा है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह
यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध किया जा रहा है। क्लियर। तो ऋणात्मक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए भाई क्यों आया है, भाई इसका विरोध किया गया है। क्या किया गया है? विरोध किसका? विद्युत वाहक बल द्वारा फ्लक्स में परिवर्तन का। अब मान लिया जब कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? n हो। कुंडली में फेरों की संख्या n होगी। जब फेरों की संख्या n होगी, जब फेरों की संख्या n हो, तब क्या होगा? E बराबर माइनस के n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। क्लियर। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है यदि डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तब। उसके बाद बेटा इसको नोट कर लेना। तो ये थे फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम को। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम। क्या है लेंज का नियम? देखो, किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिसके कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण क्या होती है? वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो, इसे समझते हैं चित्रों द्वारा। हमने ले लिए 4 कुंडलियां ली। कितनी कुंडली ली? 4 कुंडली ली। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि पहली वाली जो 2 कुंडलियां हैं इसके अंदर यहाँ पर ये एक क्षण चुंबक ली, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस क्षण चुंबक को कुंडली के अंदर ले जाएंगे। तीर का निशान दर्शा रहा है, कुंडली के अंदर ले जा रहे हैं। दूसरा नॉर्थ पोल, पहली वाली कुंडली के अंदर हम किसको ले जा रहे हैं? नॉर्थ पोल को कुंडली के अंदर ले जा रहे हैं। और उसके बाद इस नॉर्थ पोल को कुंडली से फिर क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। पहले नॉर्थ पोल को कुंडली के अंदर ले गए और दूसरे वाले चित्र में नॉर्थ पोल को कुंडली से क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे? यहाँ पर अब लेंगे, यहाँ पर साउथ पोल को कुंडली के अंदर ले जाएंगे। किसको? साउथ पोल को कुंडली के अंदर ले जाएंगे पहले वाले चित्र के अंदर, और दूसरे वाले चित्र के अंदर क्या करेंगे? साउथ पोल को कुंडली से क्या कर रहे हैं? बाहर निकालेंगे। कुंडली से क्या करेंगे? बाहर। मतलब पहले 2 चित्रों में नॉर्थ पोल को एक चित्र में कुंडली के अंदर ले गए, दूसरे चित्र में बाहर निकाल रहे। फिर इधर देखा कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? चुंबक को बदल दिया। अब हम किसको ले जा रहे हैं? साउथ पोल को कुंडली के अंदर ले जा रहे हैं
और दूसरे चित्र में साउथ पोल से क्या कर रहे हैं, कुंडली को साउथ पोल को कुंडली से बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो, जब हम नॉर्थ पोल को कुंडली के अंदर ले जा रहे हैं तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, कुंडली के अंदर धारा कैसी प्रवाहित होगी, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। कैसी, वामावर्त धारा इस तरीके से। क्या बताए, जब हम नॉर्थ पोल को कहां ले जा रहे, कुंडली के अंदर ले जा रहे हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी कैसी, घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात कुछ इस तरीके से, यहां से ऐसे। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि इस कुंडली के अंदर कौन सा क्या बन रहा है, आप बोलोगे नॉर्थ पोल बन रहा है। ऐसे ही जब हम कुंडली से क्या कर रहे हैं, चुंबक को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पर धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। धारा दिशा कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। और पलटने के बाद अब ये कैसी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी दक्षिणावर्त। कैसी हो जाएगी, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज यानी अब धारा की दिशा कैसी हो गई, क्लॉकवाइज, इस तरीके से यहां पर। तो आप देख रहे हो कि जब हम चुंबक को अंदर ले जा रहे हैं कुंडली के अंदर, धारा की दिशा कैसी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। यानी इस कुंडली के अंदर कौन बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो एक चीज बताओ, नॉर्थ पोल को हम अंदर ले जा रहे हैं और कुंडली के अंदर भी कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर जो समान सिरा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, तो इनके बीच में बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। भाई प्रतिकर्षित करेंगे, चुंबक को अंदर ले जा रहे हैं, धारा उत्पन्न हो रही है, पर कैसी, घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन इनके बीच में हो क्या रहा है, प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। यानी चुंबक को जब हम अंदर ले जा रहे हैं तब इसका क्या हो रहा है, विरोध। भाई प्रतिकर्षण हो रहा है। अब क्या किया कि दूसरे वाले चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि जब हम चुंबक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चुंबक को कहाँ ला रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो धारा की दिशा कैसी हो जा रही है, पलट जा रही है। मतलब अब कौन बन रहा है, कुंडली के अंदर आप बोलोगे साउथ पोल बन रहा है। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अब इनके बीच में कैसा बल लगना शुरू हो गया, आकर्षण। मतलब चुंबक को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, धारा प्रवाहित हो रही है, पर यहाँ पर इनके बीच में कैसा बल लगना शुरू हो गया, आकर्षण। अब कैसा हो जाएगा, आकर्षण। मतलब चुंबक को अंदर ले जा रहे हैं तब भी विरोध हो रहा है, चुंबक को बाहर निकाल रहे हैं तब भी विरोध हो रहा है। मतलब चुंबक को अंदर ले जा रहे हैं तो ये दूर मतलब प्रतिकर्षण बल लगा रही है, और जब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कैसा बल लगा रहे हैं, आकर्षण। इसी प्रकार यहाँ पर कहानी, जब हम चुंबक को साउथ पोल को जब अंदर ले जा रहे हैं तो चुंबक को जब हम अंदर ले जाएंगे तो जो यहाँ पर किसको, साउथ पोल को अंदर क्यों ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो कैसी है, दक्षिणावर्त। कैसी है, दक्षिणावर्त है। अर्थात इस कुंडली के अंदर कैसा पोल बन रहा है, साउथ पोल। यानी साउथ सिरा ले जाने पर धारा की दिशा कैसी है, दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है। तो साउथ पोल को अंदर ले जाए तो यहाँ पर कुंडली के अंदर भी दक्षिणावर्त साउथ पोल बन रहा है, और यहाँ पर ले किसको जा रहे हैं, साउथ पोल को। तब तो इसमें क्या हो रहा है, तब भी इसका क्या कर रही है, विरोध हो रहा है। मतलब इनके बीच में कैसा बल, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब इसके बाद क्या किया गया कि हम जब साउथ पोल को इसमें अंदर ले जा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जब कुंडली से साउथ पोल को बाहर निकालेंगे तो धारा की दिशा भी कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। और धारा की दिशा भी पलट जाएगी तो यहाँ पर कुंडली के अंदर बन जाएगा बेटा नॉर्थ पोल। क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो अब इनके बीच में क्या हुआ, आकर्षण। अब इनके बीच में क्या हुआ, आकर्षण। मतलब अंदर ले जा रहे तब भी विरोध, चुंबक को कुंडली के अंदर ले जा रहे तब भी विरोध हो रहा है, चुंबक को कुंडली से बाहर निकाल रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या परिभाषा है, परिभाषा ये है कि जो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुई हो। क्लियर।
तो ये कौन सा हो गया, लेंज का नियम 1 नंबर में आता है। लिखेंगे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। उस परिवर्तन का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिवर्तन का विरोध कर रही है भाई, जिसके कारण क्या हो रही है, स्वयं उत्पन्न हो रही है। ये किसका नियम हो जाएगा, लेंज का नियम। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। आप पढ़ने वाले हैं, इंपोर्टेंट हेडिंग है अब हमारी यहां से, वह है हमारा प्रेरकत्व। क्या है प्रेरकत्व, देखो जो एन फेरो वाली, मान लिया एन फेरे है किसी कुंडली में, और एन फेरो वाली कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उस कुंडली में बहने वाली धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, एन फेरो वाली कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह उस कुंडली में बहने वाली धारा आई के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। और जो यहाँ पर समानुपाती हटेगा, एक बराबर का चिन्ह आएगा और एक नेतांक आएगा, और इनटू में कौन है, आई। तो यहाँ पर आई गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो आप यहाँ पर बट्टे आई और बराबर किसके हो जाएगा, नेतांक के। यही समानुपाती जो नेतांक है, यही समानुपाती नेतांक हमारा क्या कहलाएगा, प्रेरकत्व। क्या कहलाएगा, प्रेरकत्व। अब बात करेंगे बेटा यह कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वह एसआई मात्रक होगा हमारा इसका हेनरी। क्लियर। तो लिखेंगे एन फेरो वाली, किसी एन फेरो वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स कैसे होते हैं बेटा, एन फेरो वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में प्रवाहित धारा के कैसे होगी, समानुपाती होती है। अब बात करें बेटा यहाँ पर प्रेरकत्व के बारे में कि भाई ये प्रेरकत्व कितने प्रकार से, तो यहाँ पर 2 प्रकार से बनेगा। जाके देखो यहाँ पर जो हमारा प्रेरकत्व है वह कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से। एक होता है स्वप्रेरण और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरण। तो इसके अंदर अब हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण और दूसरा है अन्योन्य प्रेरण। दूसरा कौन है, अन्योन्य प्रेरण। तो ये अपने आप में एक पूर्ण रूप से टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2025 की दृष्टि से। बात करेंगे, अगर थोड़ी सी इनकी परिभाषा पहले देख लीजिए, क्या है इनकी परिभाषा। स्वप्रेरण का मतलब होता है स्वतः ही प्रेरित होना। स्वप्रेरण का मतलब क्या होगा, स्वतः ही प्रेरित होना। मान लिया अगर किसी कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, और धारा में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में स्वयं ही क्या हो जाए, स्वयं ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण। किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में स्वयं से ही, मतलब उस कुंडली में स्वयं ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, घटना बन जाएगी स्वप्रेरण की। आप लोगों ने देखा होगा कि
कुछ चार्जर ऐसे होते हैं जिनमें लाइट जलती है और लाइट चली जाने के बाद कुछ समय तक वो लाइट जलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें बेटा कुछ समय तक जब लाइट जलती रहती है, क्योंकि उसके फ्लक्स में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुछ समय तक लाइट जलती रहती है। धीरे धीरे वह लाइट कैसी होती है, बंद होती है। यह घटना किसकी हो जाएगी, स्वप्रेरण की। अब बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण की, अन्य के द्वारा प्रेरित होना। तो फैराडे के द्वितीय प्रयोग के अंदर क्या किया गया था कि फैराडे के द्वितीय प्रयोग में दो कुंडलियां ली गई थी। एक कुंडली को जोड़ा गया था बैटरी या सेल से जोड़ देंगे और इससे क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो दूसरी कुंडली, इसके संपर्क में एक कुंडली और रख दी है जिसे जोड़ दिया धारा मापी से। फैराडे के द्वितीय प्रयोग में क्या किया गया था कि भाई दो कुंडलियां ली गई और दोनों कुंडलियों को पास पास रखा और इसमें से किसी भी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित करके क्या करेंगे, जब उसके मान में परिवर्तन करेंगे तो मान में परिवर्तन करने पर इसके संपर्क में रखी हुई जो दूसरी कुंडली है, जो अन्य कुंडली है, उसमें कौन उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई एक को प्रेरित करने पर दूसरा प्रेरित हो रहा है, तो यह घटना क्या कहलाएगी, अन्योन्य प्रेरण। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हमारा इसी अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। तो क्या है अन्योन्य प्रेरण? अन्योन्य प्रेरण यह है कि जब हम किसी भी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या बन जाती है, अन्योन्य प्रेरण। तो ये हमारे एक मूल टॉपिक है। इन मूल टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे, चिंता ना करिए, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे।